मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि -1 का जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है। सिंपल है कि अगर हमने √4 फाइंड आउट करना है तो हमें पता है इसकी वैल्यू 2 होती है। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। और इसी तरह अगर हमारे पास है x के इक्वल टू 1 तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? x इज इक्वल टू ±1। लेकिन अगर हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू -1 तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 के रूट्स क्या होंगे? x विल बी इक्वल टू ±1 रूट। तो यहां पर ये जो -1 का अंडर रूट है ये क्या है? इसको एक नया सिंबल दिया गया है आयोटा। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? -1 अंडर रूट। तो इस आयोटा वैल्यू से हमारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाती है -1। तो इसी प्रकार आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? माइनस आयोटा। और अगर हमने आयोटा रेज की पावर 4 को सॉल्व करना है तो आयोटा स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर 4k है यानी कि आयोटा में हमारे पास जो पावर है 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1। और अगर हमारे पास आयोटा की पावर में कोई ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है यानी कि आयोटा की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1, देन इट विल बी इक्वल टू आयोटा। और आयोटा की पावर 4k + 2 इट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो 4k इंटू आयोटा स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। और लास्ट में है आयोटा रेज़ टू पावर 4k + 3 देन इट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये हमारे आयोटा के पावर जो है उनके जनरल फॉर्मूले बन गए कि 4k होता है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर उसकी पावर में 4k + 1 है तो उसकी वैल्यू आयोटा होगी। उसकी पावर में अगर 4k + 2 है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। और आयोटा की पावर में 4k + 3 है तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने z नाम दिया है इसको हम लिखते हैं x + आयोटा y की फॉर्म में। यहां पर हमारे x और y क्या होंगे? x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये कोई रियल नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ 2 + 3 आयोटा। तो ये 2 और 3 क्या है? दीज आर द रियल नंबर्स। और कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है -2 + √3 आयोटा, क्योंकि हमारे जो a और b हैं दे आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है अंडर रूट में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या है? -1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब इसमें जो x और y है ये क्या है? ये जो x है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, एंड y इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें से जो x होगा उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो इसमें y है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अर्गन डायग्राम के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस। एक्चुअल में इसको हम रियल वैल्यूज बोलेंगे और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स होंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे जैसे हमने 9th 10th में सीखे थे।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये हमारा एक पॉइंट की फॉर्म में आता है आर्डेंट प्लेन के ऊपर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम किसी पॉइंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? दो एग्जांपल ले रही हूं मैं इसके, कि अगर हमारे पास पहला नंबर है 2 + 3 आयोटा और दूसरा नंबर है 4 + 5 आयोटा, तो उन दोनों की एडिशन क्या होगी? हो सकता है इनमें से कोई नंबर नेगेटिव हो, या मैं 5 को -5 ले लेती हूँ, तो क्या होगा? उसमें ये होगा कि अगर कोई रियल पार्ट है तो उनके रियल पार्ट्स को ऐड किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड किया जाएगा। तो रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो 2 आएगा और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे तो -2, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेकेंड नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, तो 3 आइटा -5 आइटा इट विल गिव यू -2 आइटा। तो एडिशन में क्या है कि हमने रियल पार्ट्स को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, लेकिन हम एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। अगर आयोटा नहीं है तो उसको हमने आयोटा वाली टर्म के साथ ऐड नहीं करना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम 2a + 3a का आंसर हम क्या देते हैं? 5a, लेकिन क्या हम 2a को 3b के साथ ऐड करके 5a या 5b लिख सकते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। ये हमारे पास a और b क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स, तो ये अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसलिए हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें जो एडिशन होती है रियल पार्ट की होती है और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन क्या है? इफ वी नीड टू फाइंड z1 - z2, मान लीजिए z1 नंबर हमारे पास है 7 - 3 आयोटा और सेकंड नंबर है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। ये दोनों में नेगेटिव भी, यहाँ पे दोनों जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव ले रही हूँ। अब होगा क्या? हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम पहले ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, माइनस साइन जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारी टर्म्स इस तरह से हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है? वही सेम, रियल पार्ट को अलग से और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आएंगे, माइनस के 3 आइटा प्लस के 4 आइटा, इट विल गिव यू 1 आइटा। तो इसी तरह जैसे हमने एडिशन की है उसी तरह हमारी सब्ट्रैक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 नंबर है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, z2 नंबर है हमारे पास 7 - 1 आइटम। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी? 3 + 4 आयोटा इंटू में 7 - 1 आयोटा। ये हमारी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 9th और 10th में दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। वहां हमारे पास क्या होता है कि अगर a + b इंटू c + d है तो हम क्या करते हैं? पहले a को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, देन प्लस में b है तो c + d के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद हमारी जो अंदर मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं। तो यही जो हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कुछ डिफरेंट नहीं है, हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 -
आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आयोटा के साथ। तो यहाँ हमारे पास क्या देंगे, 21 माइनस 3 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 4 आयोटा को जब हम माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आयोटा स्क्वायर हो जाते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो 21 माइनस 3 आयोटा प्लस 20 आयोटा। नाउ द टर्म विल बिकम +4 बिकॉज -4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू -1 होगी, तो -1 इंटू -4 इट विल गिव यू 4। अब हमने रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करना है, तो 25 आएगा, इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। लेकिन अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो कि इफ इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 25, b की वैल्यू क्या होगी 17। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहां हमारे पास नंबर है 5 माइनस 6 आयोटा और नीचे हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा। तो इस नंबर को आगे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में -2 प्लस 3 आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे विद ऑपोजिट साइन। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हम ऑपोजिट लेंगे। अगर हमारे पास प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस होगा तो प्लस लेंगे। तो ये हमारे पास जो नंबर है, इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा रूल अप्लाई हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा। और ऊपर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम होगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस की है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये -10 -15 आयोटा, -6 आयोटा को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे +12 आयोटा, -6 आयोटा को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आयोटा स्क्वायर। इन द डिनोमिनेटर नाउ -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लेंगे और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, -10 -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा -18 डिवाइड बाय 4 प्लस 9। तो अब हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट है -10 और ये भी रियल पार्ट है -18, तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे -28। अब ये -15 आयोटा है और प्लस के 12 आयोटा, तो -3 आयोटा आएंगे डिवाइड में 13। तो 13 को हमने x वैल्यू के साथ और y वैल्यू के साथ सेपरेट कर देना है। तो हमारे पास जो a और b है तो वो क्या आएंगे, a की वैल्यू -28/13 और b की वैल्यू आएगी -3/13। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये डिवीजन हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाती है। इसके बाद है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है
तो दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट होगा वो इस तरह से होगा कि उन दोनों की जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो Z2 हमने फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू माइनस ऑफ Z1। यानी कि एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको कि अगर हमारे पास Z1 है 8 माइनस 5 आयोटा, तो Z2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 वो क्या है, Z2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1। तो माइनस ऑफ Z1, तो Z1 हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0, या फिर इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब बनता है, जब उसको हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर हमने Z2 फाइंड आउट करना है और Z1 हमारे पास गिवन है, तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय Z1, यानी कि उसको हमने 1 के साथ डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव Z1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, तो Z2 क्या हो जाएगा, 1 बाय Z1। तो 1 के नीचे हमारे पास क्या आया है, माइनस 3 प्लस 4 आइटम। आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे हम विद ऑपोजिट साइन, क्योंकि आइटा वाली टर्म यहाँ पे प्लस की है तो हमने आइटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में हमारे पास सिंगल है ये नंबर -3 -4 आयोटा, तो -3 -4 आयोटा के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू सॉल्व होकर 9 आएगी, -16 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9 प्लस 16 इट विल गिव यू इक्वल टू 25। तो फाइनली वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर -3.25 -4.25 आयोटा। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए पहले हम ग्राफ पे जाते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P एक्स वाई की फॉर्म में है, ये हमारा ओरिजिन है और ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है। अगर इस पॉइंट की हम रिफ्लेक्शन लेते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होगी, क्या चेंज होगा, हमारे पास ये जो y वैल्यू है ये y वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -y। तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा x -y, ये पॉइंट क्या बन गया, क्यों। तो इस जो पॉइंट P पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन बन चुकी है हमारे पास Q पॉइंट, अब ये Q पॉइंट जो है किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इफ वी हैव द Z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो वो Z2 नंबर क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y। तो ये हमारे पास जो कंजुगेट है ये क्या है, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है किसी पॉइंट की। तो ये रिफ्लेक्शन क्या करती है, अगर हमारे पास ये Z1 है x प्लस आयोटा y, तो इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो बार रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट ऑफ दैट नंबर, और कंजुगेट क्या कर देते हैं, उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है।
मीन अगर हमने इसकी रिफ्लेक्शन देखनी हो, क्यू पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होगी, पी पॉइंट। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि Z1 के कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू x प्लस आइटा वाई और इट कैन बी इक्वल टू Z1। मीन्स अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया जाता है और कंजुगेट का जो कंजुगेट है इट विल बी इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। मीन्स कंजुगेट का अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास वो नंबर फिर से वही फाइंड आउट हो जाता है। तो ये हुआ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है -3 + 4 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा। अभी हमने रीड किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है वो किसके इक्वल होते हैं, उसके रियल पार्ट के साइन को चेंज करने पर। तो रियल पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास नंबर बन जाता है -3 - 4 आइटा। तो ये हमारे पास है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। नाउ वी हैव द मॉडुलस। मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। दिस इज अ मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा वाई। इसके लिए हम दोबारा से ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन, और ये हमारा पॉइंट है P, ये y वैल्यू, ये हमारी x वैल्यू। तो पॉइंट किस फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास, x, y की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो OP डिस्टेंस है, व्हाट इज द OP डिस्टेंस। एक्चुअल में ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें बेस x है, परपेंडिकुलर y है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये जो OP मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू Z मॉडुलस। मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड वैल्यू किसकी इक्वल होगी, x² + y² इन अंडर रूट। तो इसको हम r के साथ भी डिनोट करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे why it is equal to r। तो सिंपल है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड वैल्यू किसके इक्वल होगी, x² + y² इन अंडर रूट। और हम ये भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ और उसके ऊपर उसका अंडर रूट लेते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी भी एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 + 8 आइटम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इन अंडर रूट। 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ जाती है, इन अंडर रूट 113। तो ये हमारे पास क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास ये कंजुगेट भी आ गया और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमारे इस लेक्चर के अंदर आपने काफी कुछ सीखा है और ये हमारी रिवीजन चल रही है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।